विगत कई वर्षों से मैं संचार माध्यमों के द्वारा यह देख रहा हूँ कि बहुत बड़े-बड़े जो साधक हैं, संत हैं, उन पर बहुत बड़े-बड़े आरोप लगे हैं। मैं इस विषय में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। एक ही उत्तर है कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ता है। मेरे लिए संसार के सभी व्यक्ति पूज्य हैं। नारियां महामाया रूप हैं, नर शिव रूप हैं और इस संसार में जो भी लोग हैं उनका भला ईश्वर करें। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि कोई व्यक्ति बड़ी समस्या में फंस गया है और उससे उबरने का उसे मौका, अवसर नहीं मिल रहा है या उसके ग्रह विपरीत हैं, परिस्थितियाँ उसके अनुकूल नहीं हैं, तो उस हिसाब से वह जीवन के फल को भोगता है। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ कि यदि आपके लिए किसी व्यक्ति के भीतर सचमुच यदि प्रेम है, आदर की भावना है, सम्मान की भावना है, तो वह अपने सिद्ध मंत्रों के द्वारा किसी की भी बड़ी से बड़ी समस्या को काफ़ी हद तक या कुछ हद तक दूर कर सकता है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति न ईश्वर है न हो सकता है। किसी व्यक्ति के भीतर अगर यह घमंड आ गया कि वो सब कुछ कर सकता है तो वहीं से उसका पतन शुरू हो जाता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सब कुछ इस संसार में अनिश्चित है। गणपति श्री उवाच चैनल की तरफ से आपको गणपति श्री का नमस्कार। और मैं यह बताना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए किसी के जीवन में धन की समस्या है, कोई व्यक्ति धन चाहता है, कोई व्यक्ति प्रसिद्धि चाहता है, कोई कहीं विजय चाहता है, तो उसके लिए उसका भटकाव शुरू होता है। लेकिन जानते हैं कैसे उस व्यक्ति की समस्या हल होती है? मान लिया कोई व्यक्ति साधक है, ईश्वर में उसका पूरा विश्वास है और सबसे पहले वह महिलाओं की इज्जत करता है, क्योंकि दोस्तों बिना शक्ति के आशीर्वाद के, जिसे हम महामाया कहते हैं, इस संसार में कुछ भी नहीं पाया जा सकता है। मेरे इष्ट गणपति हैं, लेकिन उनकी महाशक्तियों को मैं हमेशा याद रखता हूँ। रिद्धि सिद्धि माँ को हमेशा अपने हृदय में रखता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि उनके बिना किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। और व्यक्ति मंदिर में जाता है या घर में
माँ की कल्पना करता है, हकीकत में महामाया की शक्ति सभी स्त्रियों के भीतर होती है। यदि स्त्री का विचार बहुत अच्छा है तो महामाया की शक्ति उसी रूप में उसके भीतर होती है, बहुत ज़्यादा होती है। और उस महिला का अपमान करने पर व्यक्ति को ऐसी नकारात्मक ऊर्जा का सामना करना पड़ता है जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकता। तो किसी के लिए कोई समस्या का समाधान करना है, मान लीजिए मुझे किसी के लिए समस्या का समाधान करना है, तो मैं ध्यानस्थ होऊंगा, साधना पर बैठूंगा, उस व्यक्ति की तस्वीर अपने हृदय में उतारूंगा, अपने को अपने इष्ट से जोड़ूंगा और इष्ट साकार नहीं होते, निराकार होते हैं। ध्यान रखिएगा, उनकी व्यापक ऊर्जा से अपनी ऊर्जा को मिलाना एक कठिन काम होता है, लेकिन जब मिल जाए और उस व्यक्ति के लिए दिल से दुआ कोई करे कि हे मेरे ईश्वर, आप उसकी समस्या हल कीजिए, तो ज़रूर उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है। इस बारे में आप अगर कोई सलाह चाहते हैं तो मुझे 9229034207 पर ज़रूर एक संदेश, एक मैसेज भेजें। मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा, सहायता भी करूंगा और मैं विश्वास दिलाता हूँ, हृदय में सम्मान की भावना जगाइए किसी के लिए और उसके दिल से अपनी समस्याओं का हल निकाल लीजिए।